तृतीय परिच्छेद। समाधि मंदिर में श्री राम कृष्ण अहरनिश समाधिस्थ रहते हैं। दिन रात कहाँ चला जाता है। केवल भक्तों के साथ कभी कभी ईश्वरीय बातें अथवा कीर्तन करते हैं। 3-4 बजे मास्टर ने देखा, ठाकुर छोटे तख्त पोष पर बैठे हैं, भावाविष्ट। कुछ क्षण पश्चात माँ से बातें करने लगे। माँ के साथ बातें करते करते एक बार बोले, माँ, उसको एक कला दी क्यों? ठाकुर क्षण भर निस्तब्ध रहे, फिर और बोलने लगे, माँ, समझ गया, एक कला से ही यथेष्ट होगा, एक कला से ही तो तेरा कार्य होगा, जीव शिक्षा होगी। ठाकुर क्या अंतरंगों सांगों पांगों के भीतर इसी प्रकार शक्ति संचार किया करते हैं। यह सब क्या है? पीछे ये लोग जीव शिक्षा देंगे, क्या इसका आयोजन हो रहा है? मास्टर के अतिरिक्त कमरे में राखाल भी बैठे हैं। ठाकुर अब भी भावाविष्ट हैं। राखाल से कहते हैं, तू नाराज हो गया था, तुझको मैंने गुस्सा क्यों दिलवाया था? इसका अर्थ है कारण औषध ठीक असर करेगी। पेट में तिल्ली अधिक बढ़ने पर मनसा का पत्ता आदि लगाना चाहिए। कुछ क्षणों पश्चात कहते हैं, हाजरा को देखा, शुष्क काठवत है, तब भी यहाँ पर क्यों रहता है? इसका अर्थ है जटिला कुटिला, अर्थात श्री राधा की सांस और ननंद के रहने से लीला की पुष्टि होती है। मास्टर के प्रति ईश्वरीय रूप मानने चाहिए। जगत धात्री रूप का अर्थ जानते हो? जो जगत को धारण किए हुए है। वे न धारण करें, वे न पालन करें तो जगत गिर जाए, नष्ट हो जाए। मन रूपी हाथी को जो वश में कर सकता है, उसके ही हृदय में जगत धात्री उदय होती है। राखाल, मन मत्त करी। श्री रामकृष्ण, सिंह वाहिनी का सिंह तभी तो हाथी को दबाए हुए है। संध्या होने पर मंदिर में आरती हो रही है। संध्या होने पर ठाकुर श्री रामकृष्ण अपने कमरे में देवताओं के नाम ले रहे हैं। कमरे में धूना दिया गया। ठाकुर हाथ जोड़कर छोटे तख्त पोष के ऊपर बैठे हुए हैं, माँ का चिंतन कर रहे हैं। बेलघरिया के श्रीयुक्त गोविंद मुखर्जी और उनके कई बंधु आकर प्रणाम करके फर्श पर बैठ गए। मास्टर भी बैठे हैं, राखाल भी बैठे हैं। बाहर चांद निकला हुआ है। जगत निस्तब्ध हंस रहा है। कमरे में सब निशब्द बैठे ठाकुर की शांत मूर्ति देख रहे हैं। ठाकुर भावाविष्ट हैं। कुछ क्षणों के पश्चात बातें करने लगे। अब भी भावावस्था है। श्री रामकृष्ण भावस्थ, बोलो, तुम लोगों के जो संशय हो मैं सब बतलाता हूं। गोविंद और अन्यान्य भक्त सोचने लगे। गोविंद, महाराज, श्यामा यहाँ रूप क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण, वहां दूर होने के कारण है, निकट जाने पर कोई रंग नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ में उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश जैसे दूर से नीला दिखता है, निकट वाला आकाश देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही धारणा होगी उनका नाम रूप नहीं है। पीछे हटकर कुछ दूर आने पर फिर वही मेरी श्यामा माँ, जैसे घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है कि प्रकृति? एक भक्त ने पूजा की थी और एक व्यक्ति ने आकर दर्शन करते हुए देखा, भगवान के गले में जनेऊ है। वह बोला, तुमने माँ के गले में जनेऊ पहना रखा है। उस भक्त ने कहा, भाई, तुमने ही माँ को पहचाना है, मैं कभी भी पहचान न सका वे पुरुष हैं कि प्रकृति, इसीलिए जनेऊ पहनाया है। जो श्यामा है वे ही है ब्रह्म, जिनका रूप वे ही अरूप, जो सगुण वे ही निर्गुण। ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, अभेद, सच्चिदानंदमय और सच्चिदानंदमयी। गोविंद, योग माया क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण, योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो सब ही पुरुष प्रकृति का योग है।
शिव काली की मूर्ति, शिव के ऊपर काली खड़ी हुई है। शिव शव बने हुए पड़े हैं। काली शिव की ओर देख रही है। यह सभी पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, तभी शिव शव बने हुए हैं। पुरुष के योग से प्रकृति समस्त कार्य करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का अर्थ भी यही है। यह योगजन्य बंकिम भाव है। उसी योग को दिखाने के लिए ही श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता, श्रीमती की नाक में नीलम। श्रीमती का गौर वर्ण, मुक्ता की न्याय उज्ज्वल है। श्री कृष्ण श्याम वर्ण है, इसीलिए श्रीमती का नीलम है। और फिर श्री कृष्ण पीत वसन और श्रीमती नील वसन पहने हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है वे ही जीव जगत 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति विचार करके छत पर पहुंचता है। उसके पश्चात वहां देखता है छत जिस सामग्री से तैयार हुई है, ईंट, चूना, सुर्खी से, सीढ़ियां भी उसी सामग्री से तैयार हुई हैं। तब देखता है ब्रह्म ही जीव जगत सब हुए हैं। केवल विचार, थू थू, जरूरत नहीं। ठाकुर मुखामृत फेंकते हैं। क्यों विचार करके शुष्क बने रहो? जब तक मैं और तुम हैं, तब तक जैसे भी हो उनके पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति रहे। गोविंद के प्रति कभी कहता हूं तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हो, और कभी फिर तुम ही तुम हो जाता है। तब मैं को खोजने पर भी नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत में राम और कृष्ण चिदानंद सागर की दो लहरें ही हैं। अद्वैत ज्ञान के पश्चात चैतन्य लाभ होता है। तब देखता हूं सर्वभूतों में चैतन्य रूप में वे ही हैं। चैतन्य लाभ के पश्चात आनंद, अद्वैत, चैतन्य, नित्यानंद। मास्टर के प्रति और तुम्हें कहता हूं, रूप, ईश्वरीय रूप पर अविश्वास न करो। रूप है, विश्वास करो। तत्पश्चात जिस रूप को प्यार करते हो उसी रूप का ध्यान करो। गोविंद के प्रति क्या होता है समझते हो? जब तक भोग वासना रहती है तब तक ईश्वर को जानने व उनका दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खिलौना लेकर भूला रहता है। संदेश द्वारा भुलाओ, तनिक सा संदेश खाएगा। जब खिलौना भी अच्छा नहीं लगता, संदेश भी अच्छा नहीं लगता, तब कहता है माँ के पास जाऊंगा। फिर संदेश नहीं चाहता। जिसको यहां जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, वह यदि कहे आ रे माँ के पास ले चलो, उसी के संग चला जाएगा। जो गोद में उठाकर ले जाता है उसी के संग चला जाता है। संसार का भोग हो जाने पर ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। किस प्रकार उनको पाऊं, केवल यही चिंता होती है। जो जन जो कुछ भी कहता है वही सुनता है। मास्टर स्वगत। भोग वासना जाने पर तभी ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है।